तो उदय भाई से हमसे पूछते हैं कि आप कौन कौन सी सेवा दे रहे हैं और सबसे ज्यादा यहाँ कितने एज के आते हैं और किस काम के लिए आते हैं। तो उदय साहब भाई साहब से पूछते हैं कि आप क्या क्या सेवा दे रहे हो यहाँ पे फिलहाल गाँव में। नमस्कार भाई माही धामी पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी भाई लोगों का धन्यवाद जो हमको आज इसने ब्लॉग में बुलाने की कोशिश कर रखी है। सबसे पहले तो भाई लोगों हमने ज्यादा डेकोरेशन नहीं बना रखा है क्योंकि डेकोरेशन दुर्गम क्षेत्र है क्योंकि नेचर को ऐसी जगह भी नहीं है कि जो नेचर को हम प्रॉपर नेचर को हो उसी हिसाब से डेकोरेशन करें। अब भाई जहाँ नेचर को आएगा वहीं भागेंगे, जहाँ रोज होगी वहीं भागेंगे, जहाँ पर कोई ऑनलाइन वर्क ऐसे भी होते हैं कि जो नेटवर्क होता नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैंने मेरी जो पालती मैंने हासिल की 2019 में मैंने सीएससी सेंटर शुरू किया, उस टाइम ग्रो नहीं किया। सबसे पहले मैंने 2022 में पीएम किसान जो केवाईसी हुई वहाँ से मेरा ग्रो होना शुरू हुआ। अपना मतलब गाँव ने मुझे जाना पहचाना, प्लस उन्होंने देखा कि सर्विस ऐसी दे सकता है। फिर उसके बाद उसमें मैंने अच्छी ढंग से काम किया। लगभग 600 पीएम किसान लाभार्थियों का मैंने काम किया उस टाइम, रांची के जितने भी हैं, अदर गाँव के भी किया कुछ। तो उसके फिर मैंने 2000 हर साल जो ये जनवरी में मतलब ज़्यादातर वृद्धा पेंशन मतलब एज होती है जो सबसे ज्यादा यहाँ है उनकी मैंने पेंशन लगभग मेरे हिसाब से भाई मैंने मल्ला गाँव में सबकी पेंशन लगा दी होगी। कोई नहीं सोचा है मल्ला गाँव में वृद्धा, विकलांग और विधवा अब कोई नहीं है कि जो हमारे मल्ला गाँव में पेंशन नहीं खाता है। सबकी लगा दी जो सरकारी सुविधा पूरा लाभ उठा रहे हैं। और दूसरा काम हमने मातृ शक्ति के लिए ये किया एलपीजी में हमने ऐसा काम कर रखा है जो धारचूला जाके केवाईसी हो रही थी उसकी सुविधा हमने पूरी रांची में खोली। ये भी मैंने सुना था कि लगभग मैंने 800 महिलाओं के मैंने रांची में काम किया है। जो वो महिलाएं जाती सबसे पहले हमारे यहाँ 100 रुपये गाड़ी का, फिर आने का जाने का। महिलाओं की समस्या क्या है, किसी घर में सिंगल लेडी है उनको क्या है, घर में जानवर सबके होते हैं, 1-2 गाय होंगी, बैल होगा, बकरियां होंगी, तो उनको दिन भर छोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो कई लोग धाचला नहीं पहुंच पाते जिसके कारण वो सरकारी सुविधा से वंचित हो जाते हैं। तो गांव में सीएससी सेंटर होने से ये फायदा है कि वो यहाँ 5 मिनट के लिए आके क्या टोकरी पर आके घास काटते भी यहाँ पहुँच के मैंने अपना काम कर सकते हैं। ओल्ड एज वालों की पूरी सुविधा की, बीच में मिडिल वर्ग में जो आते हैं महिलाओं से संबंधित जो भी होते हैं उनका भी काम किया। आजकल मैंने जो ले रखा है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले चाइल्ड जो बच्चों की ज्यादा होते हैं उनके आजी सुकन्या समृद्धि जो भी होते हैं सरकारी योजना उनके काम कर रहा हूँ आजकल में। उसमें भी भाई लोग इतना बेस्ट काम हुआ मेरे कहने से। मैंने जनवरी 2025 में मैंने पोस्ट ऑफिस की सर्विस ली। मतलब 1.5 महीने पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी के बारे में गाँव वालों को पता नहीं था। इस सीएससी के आने के बाद वो सुविधा भी गाँव वाले मैंने इतना कर रखा भाई। उसमें 1.5 महीने में मैंने 1 लाख पार किया, मतलब ट्रांजेक्शन किया मैंने 1 लाख 1.5 महीने के अंदर। पहले जो कि पोस्ट ऑफिस वाले कंफ्यूज हो गए कि भाई यार तू कैसा बंदा है यार, तुझमें इतने भरोसे किसी कर लिया कि जो तूने 1 महीने के अंदर मैंने 100 से ऊपर आदि खुलवाया और 15-20 सुकन्या जो हमारे बच्चों के होते हैं वो सुकन्या खुलवाया। तो मैं सबसे पूछूंगा कि आपकी सबसे पहली जर्नी कैसी थी, स्ट्रगल कैसा था, किस चीज का प्रॉब्लम था? सबसे पहले तो मैंने किया छोटे मोटे मोबाइल रिपेयरिंग बल्ब बनाने लगा, उसमें से थोड़ा ऊपर उठा, उठने के बाद लाइफ में बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर मैंने किया भाई मोबाइल संबंधी काम करते करते मोबाइल का चलन चला, मोबाइल में काम किया, मोबाइल में जो प्रॉब्लम पड़ती है उनका काम किया। आपने इलेक्ट्रिशियन का भी काम इलेक्ट्रिशियन भी गांव में भी ज्यादा घर एक साथ आए, मैंने इलेक्ट्रिशियन भी काम किया। फिर साथ में मैंने कंप्यूटर ले लिया। कंप्यूटर में मैंने 1 साल तक तो खाली बिना सीएससी कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में खाली 2 कॉपी का काम किया। फिर 2020 के बाद जब थोड़ा बहुत ग्रो हुआ उसी के बाद मैंने सीएससी लिया। उसी के बाद लगभग भाई इतना है मेरा, भले सरकार हमें कुछ मतलब ज्यादा रुपया भी नहीं देती है। लगभग मैं महीने का 1.5 लाख 2 लाख ट्रांजेक्शन करता हूँ गाँव का। जो दाखिला के 1.5 लाख में निकालते हैं लगभग 1.5-2 लाख में मैं गाँव में निकाल के उनको हाजिर पूरा देता हूँ। तो एक तो सुविधा ये हो रही है कि 5 मिनट में आओ, अपना पैसा जितना है निकालो, ले लो, अपना काम करो, समय की बचत, टाइम बचत, सब कुछ बचत, पैसा भी बचत है और ऊपर से रोड खतरा है, रोज भी जानते हो भी कम हो गया। तो आपसे काफी सुविधा अच्छी दे रखी है। और कोशिश हमारी यही है भाई कि महिलाओं को, ओल्ड एज वाले और वृद्धा वालों को ज्यादा कोशिश होती है कि हमारे हर साल ये जनवरी 2025 में कम से कम 27-28 मतलब ओल्ड एज वालों की पेंशन लगानी है। जो लगा नहीं रखा हूँ लगा रहा हूँ, 10-10 मतलब आवेदन आ रहे हैं लगभग महीने के, उनकी सबकी लगा के लगभग जून तक क्लोज कर दूंगा ये मैं सभी।
लगभग 27-28 है मेरे रांची में जो मुझे जानते हैं, मेरे पर भरोसा करके मुझे डॉक्यूमेंट छोड़ते हैं कि मेरी पेंशन लगा देना। तो आपने और सियासी किसान का पे भाई, किसान भी मेरे देखने के अनुसार जो मुझे जानते हैं, जिसने मुझे दे रखा है, सबकी किसान भी लगा दी, कोई छूटा नहीं है मेरे तरफ से। स्टार्टिंग में जैसे हमारे यहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क था, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता और था। उसमें तो सबसे पहले नमस्ते से शुरू किया, नमस्ते नेपाली सिम का यूज किया, उसमें वहाँ से काम हॉटस्पॉट किया, बना के hotspot बना के। एक भाई बताऊं कि हॉटस्पॉट क्या होता है। एक बात, एक गलत तरीका भी गलती है, लेकिन काम हो सॉल्व हो रहा था। लेकिन इसमें क्या था भाई, सरकारी जो साइट होती है वो नहीं चलता नहीं है। चलती है। जो सरकारी आधार कार्ड, बैंक के संबंधी की साइट नहीं चल रही, वो हमने क्या किया भाई, उसमें VPN यूज किया उस टाइम हमने, क्योंकि विदेश की जो सिम है वो दूसरी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं नहीं करती कर है। रही थी, लेकिन हमने VPN यूज करके भी फिर भी काम करने की कोशिश किया। लोगों को सुविधा दी है। फिर जियो आने से थोड़ा हम ठीक ही कर रहे हैं अब तो। तो कम से कम यहाँ दिन के कितने बंदे तक पहुँच जाते हैं? दिन के भाई ऐसा होता है, फोन में बोलता हूँ कि भाई देखो गांव में रहना होता है, क्योंकि हमें अदर काम भी करने पड़ते हैं। कभी भाई किसी के हेल्प करने जानी पड़ती है, कभी कहीं से चले जाते हैं, तो उसके वजह से नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं भाई, फोन करो आओ, नहीं तो मत आओ। मैं खुद ही बोल देता हूँ कि फोन करके आना, नहीं तो मत आना। तो फोन काफी से अच्छी सुविधा फोन से है। होता है भाई। जब एक दिन किसी को फोन में पता चलेगा ये घर पे आएंगे, तो लगभग 4-5 उस इलाके के आ जाते हैं। तो मतलब अच्छा खासा रोजगार आपके भी और चल हमारे रहा है। पड़ोस में मतलब वो जानते हैं कि अभी घर पे मिलेगा, ज्यादातर सुबह आते हैं, क्योंकि पता ही हुआ कि हर दिन सुबह घर पे मिलेगा पक्का। तो मतलब ऐसा है कि आपको भी आपका रोजगार गांव में मिल गया और गांव वालों की सुविधा भी गांव में मिल भाई गई। इतना हो जो रहा है। पैसा हमारा धारचला पर डे 10 आदमी जाता तो 2000 तो टिकट का ही टिकट होता ही है। लग जाता तो वो पैसा बच के गांव में भी रह रहा है, उनका भी पैसा, समय का भी बचत हो रहा है। तो काफी अच्छी सुविधा दे रखी है। भले ही ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे उतनी ज्यादा डेकोरेशन नहीं है, लेकिन सुविधा में एक सुविधा नंबर तो है। बस भाई जो CSC के अंदर था, जो CSC से भी अदर बढ़कर देते हैं हम। हाँ। जो चीज नहीं भी होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे कहने से हो रहा है तो उसको करेंगे हम पक्का। जैसे अब गांव में मनरेगा का काम बहुत जोरों हाँ। से चल रहा है, महिलाओं के खाते लगे होते हैं। हाँ। तो वो महिलाओं को भी धाचला जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो सबसे सुविधा ये अच्छी है। दूसरी बात, जैसे किसी का छोटा मोटा अमाउंट है, हाँ। धाचला जाएगा 200-300 रुपये खर्चा करके 1000 2000 में 1000 रुपये निकालेगा वो। नहीं आएगा। हाँ। तो यहाँ ऐसी सुविधा है कि 1000 रुपया, 500 रुपया, 10,000, 20,000, 20,000 कोई भी अमाउंट मिल जाए। मिल जाए। लेकिन हम बोलेंगे भाई, इतना है कि बोलेंगे कि इस दिन पैसा होगा, इस दिन आना। ये भी समस्या है कि भाई गाँव में हम प्रिंज तो कर नहीं सकते हैं पैसे को, लेकिन क्योंकि हम भाई हफ्ते 15 दिन में अपने दोस्तों के तो हमारे यहाँ एक ATM है, ATM कुछ भी नहीं हुआ, कुछ है, उसके लिए जाना पड़ता है धारचूला। तो हमें क्या होता है कि हफ्ते दिन में पैसा खत्म हो जाता है, भले हम 1 लाख लाए, 1.5 लाख लाए, खत्म हो जाता है। तो हम दोस्तों से मिलके या किसी से मंगाते हैं पैसा, कभी खुद ही चले जाते हैं, पैसा ला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो बेचारे भी मेरी हेल्प कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज था इस CSC सेंटर उदय भाई के साथ, काफी अच्छा रहा। तो इंटरव्यू ऑफ उदय भाई CSC सेंटर रहा। धन्यवाद, ओके, थैंक यू। इवाल बोलो